नमस्कार मित्रों, मैं गणेश तिवारी। आज बलिया बलिदान दिवस के मौके पर मौजूद हूँ। 19 अगस्त 1942 को बलिया आजाद हुआ। 5 साल पहले बलिया आजाद होने वालों में से एक। भारत में 3 ही जिले हुए थे, एक सतारा, मेदिनीपुर और बलिया। बलिया के लोग बहुत जज्बाती होते हैं, बहुत बर्दाश्त करने वाले नहीं होते अत्याचार। फूट पड़ते हैं। आज देश को आजाद हुए 79 साल हो गया। बलिदान दिवस में 84 लोग, सैकड़ों, 84 की तो गिनती है, नाम है। 18 तो बैरिया में ही शहीद हो गए थे। बैरिया थाना पर जब गए थे झंडा लहराने तो 18 लोगों को गोली मार दी गई। बलिया जिले में 84 लोग। बहुत ही बेचैन हो गए थे बलिया के लोग आजाद होने के लिए। यह देख लिया जिलाधिकारी डीएम उस समय का, जेल निगम, जेल में पहुंच गया चित्तू पांडे से मिलने के लिए और कहने लगा, पांडे जी आप शासन संभालिए, आपकी जनता व्याकुल हो गई है, व्यग्र हो गई है, पता नहीं क्या कर डालेगी, इसका कोई पता नहीं। मैं अब नहीं रहूंगा अपने गति पर। जेल निगम ने अपना सत्ता हस्तांतरित कर दिया चित्तू पांडे के हाथों में। चित्तू पांडे जी 14 दिनों के लिए बलिया के जिलाधिकारी रहे, जिसमें 7 दिनों तक तो वह उसके चेयर पर बैठे रहे और कार्यभार चला। महानंद मिश्र जी बलिया के एसपी बने। स्वतंत्र भारत, अंग्रेजों का कुचक्र चलते रहा। इधर स्वतंत्रता सेनानियों ने चितवाड़ा गांव में रेलवे लाइन उजाड़ दी, पिपना में रेलवे लाइन उजाड़ दी, बेलथरा रोड में रेलवे लाइन उजाड़ दी। रेलवे को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। बलिया के स्वतंत्रता संग्राम से बेचैन थे, बेचैन थे। क्यों? क्योंकि गुलामी की जंजीर में जो जकड़ा हुआ उनका देश था, उसको अब वह सहन करने में असमर्थ हो गए, इसीलिए फूट पड़े थे, टूट पड़े थे अंग्रेजों के, और फलस्वरूप बलिदान दिवस। बलिदान दिवस के बाद ही जो है ना, स्वतंत्रता दिवस का नींव आ गया, नींव रखा गया और देश स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज जान गए कि अब ये मानने वाले नहीं है। अरे बलिया वाले ने तो बिगुल ही बचा दिया ना। 1857 से लेके 1942 तक बलिया नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह नहीं हुआ होता तो अंग्रेजों को यह पता भी नहीं चलता कि हमारे खिलाफ भी कोई है। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, सैनिक विद्रोह बंगाल में। बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग अपना जान गंवा दिए। सेना में आज भी बलिया के 2-4 लड़के हमेशा शहीद होते रहते हैं। ये शहादत का क्रम चलते रहेगा बलिया, लेकिन उसके बदले में बलिया को मिला है क्या? आज तक स्वतंत्र तो हो गया है बलिया, लेकिन आर्थिक रूप से यह स्वतंत्र नहीं है। न तो कोई कल कारखाना है, न उद्योग धंधा है, न कुछ। मजबूर है यहाँ के युवा पलायन करने के लिए। गुजरात जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, 10,000 की नौकरी करेंगे। बलिया बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा। 80% से अधिक गरीब लोग रहते हैं यहाँ, और उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा। गरीबों के लिए कुछ हुआ है क्या? कहने को तो आंकड़े में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है, गरीबी कम हो रही है, कम हो रही है। 10,000 कमाने वाला वो क्या गरीबी कम करेगा? उसके जीवन का तो सपना होता है ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेते, एक गिलास जूस पी लेते, अनार का जूस पी लेते, तो समझिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। कारण क्या है?
मजदूरी करना है और पेट को पालना है। क्या बलिया में उद्योग धंधा नहीं लग सकता है? इतनी अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, जहां देश से लेके विदेश तक के उद्योगपति लाइन लगाए हुए हैं उद्योग लगाने के लिए। पश्चिम के राज्यों में जाइए, हर जगह उद्योग लगा हुआ है, लोग सुखी भी हैं। लेकिन बलिया में कोई एक उद्योग लगा है क्या? नहीं ना। कारण क्या है? निष्क्रियता। यहाँ के नेताओं की निष्क्रियता। कभी सोचा ही नहीं है कि यहाँ गरीब भी रहते हैं। अरे अपने तो अमीर हो गए, दूसरे के विषय में क्या सोचा? यदि चाहते ना, उनकी मनोशक्ति मजबूत होती, गरीबों के आंखों में झांक कर देखने की यदि क्षमता होती ना, तो यह जलालत बलिया के जिलावासियों को नहीं झेलनी पड़ती। इतनी कुर्बानी दे दी, सैकड़ों लोग मर गए और मरते रहते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन क्या इनको आज तक उचित मुआवजा मिला है? नहीं ना। एक रसड़ा में चीनी मिल चल रहा था, 1000 लोगों की वहां नौकरी बंद हो गया। उसे 10-20 हजार 50 हजार का तो भरण पोषण होता ना। 1000 डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट 50 हजार 1 लाख लोगों का जीवन चलने लगेगा। फेफना चिलकहर के पास में इंडस्ट्रियल प्लॉट का सर्वे हुआ था, पता चला था 1-2 साल पहले कि जॉर्डन के उद्योगपति आए हैं, अलग अलग हिस्सों से देश के उद्योगपति आए हुए हैं। कोई 150 करोड़ का लगा रहा है, कोई 50 करोड़ का लगा रहा है, कोई 500 करोड़ का लगा रहा है उद्योग, लेकिन आज तक लगा कुछ नहीं। कारण क्या है? इच्छा शक्ति का अभाव होना। अपने तो मजबूत स्थिति में है, आपको कहाँ दिख रहा है? आप एयरपोर्ट बनवा देंगे, एयरपोर्ट में कितने लोग चलेंगे? 80% से अधिक लोग गरीब हैं, गरीब, जो 2 टाइम का अपना भोजन सही से नहीं जुटा पाते हैं। मांड रोटी भात खाते हैं, नमक रोटी खाते हैं, सब्जी का पैसा नहीं है उनके पास। ऐसे भी लोग हैं। माननीय लोगों, इस पर तो ध्यान दीजिए। सब अमीर ही अमीर थोड़े हैं। इसका बस एक ही उपाय है। बलिया का बलिदान दिवस तभी सार्थक होगा जब यहाँ पर उद्योग धंधा लगेगा, आर्थिक रूप से आजादी मिलेगी। 2-4 बड़ा फैक्ट्री लगवा दीजिए, 2-4 बड़ा फैक्ट्री अंबानी अडानी को लाइए ना। ये आप चाहेंगे तो हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। आपका एक प्रयास जो है ना, यह जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं उसमें मुस्कुराहट ला सकता है, खुश कर सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी जो है ना आपको याद रखेंगी। नेताजी, जुहू चौपाटी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। मॉर्निंग वॉक क्यों करवा रहे हैं? यहाँ भोजन का इंतजाम तो करवाइए, अच्छे से जीने का सहारा तो बनाइए। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। बलिया बलिदान दिवस तभी सार्थक होगा, नहीं तो हर साल लोग आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, भाषण देंगे, बस जाएंगे। बलिया का विकास नहीं हो पाएगा। बलिया जैसे था वैसे ही बलिया को बलिया ही रहने दीजिए। बलिया को जुहू चौपाटी मत बनाइए। बलिया का पहचान उद्योग से कराइए, बलिया का पहचान सशक्त आर्थिक शक्ति से कराइए, तब वास्तव में बलिया बलिदान दिवस संभव होगा। नहीं तो ऐसे ही हर साल मनते रहेगा और कुछ बलिया को मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।